सोचिए, अंतरिक्ष की गहराइयों से एक मेहमान आया है। एक ऐसा धूमकेतु जो हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं, बल्कि किसी और तारे की दुनिया से भटक कर हम तक पहुंचा है। और ये कोई मामूली खगोलीय पिंड नहीं है। समझिए, ये एक तरह का कॉस्मिक मैसेंजर है जो किसी अनजान तारे के सिस्टम से एक खत लेकर आया है। और पता है, ये कुछ ऐसा कर रहा है जिसे देखकर साइंटिस्ट्स हैरान हैं। कुछ एकदम इम्पॉसिबल सा। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा, ये लड़खड़ा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई घूमता हुआ लट्टू अपना बैलेंस खो देता है। तो चलिए मिलते हैं इस अनोखे कॉस्मिक ट्रैवलर से। इसका नाम है 3I/Atlas, एक बहुत ही रेयर मेहमान जो हमारे सूरज के दायरे से बहुत बहुत दूर किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया है। अब ये कितना रेयर है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। 2017 में ओumuamua और 2019 में 2I बोरिसोव के बाद 3I एटलस पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में खोजा गया सिर्फ तीसरा ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, सिर्फ तीसरा। तो अब आते हैं इसकी उस इम्पॉसिबल सी लड़खड़ाहट पर। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस कॉमेट के डस्ट और गैस पर नजर डाली ना, तो उन्हें कुछ बहुत बहुत ही अजीब दिखा। कुछ ऐसा जो धूमकेतुओं के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उन सारे नियमों को तोड़ रहा था। ओके, तो पहले एक चीज समझते हैं, एंटी टेल। देखिए, नॉर्मली धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूरज से दूर की तरफ होती है, लेकिन कुछ कॉमेट्स में एक छोटी सी पूंछ सूरज की तरफ भी दिखाई देती है। ये असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, और 3I एटलस के केस में सारे राज इसी एंटी टेल में छिपे हुए थे। और जो दिखा वो सच में शॉकिंग था। एक नॉर्मल कॉमेट की पूंछ सूरज की गर्मी से एक सीधी धारा की तरह बहती है, लेकिन 3I एटलस की एंटी टेल में साइंटिस्ट्स ने पतली पतली जेट जैसी धाराएं देखीं, और वो स्थिर नहीं थीं, वो लगातार हिल रही थीं, जैसे वो जिंदा हों, हर पल अपनी डायरेक्शन बदल रही हों। इस पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने जबरदस्त मेहनत की। जुलाई से लेकर सितंबर 2025 तक उन्होंने 37 अलग-अलग रातों में टेरेड ऑब्जर्वेटरी से इसे लगातार ट्रैक किया। उन्होंने देखा कि कैसे पहले इसका कॉमा सूरज की तरफ एक पंखे जैसा बना और फिर बाद में एक साफ पूंछ भी निकली, लेकिन वो जेट्स वो अभी भी रहस्यमयी तरीके से नाच रहे थे। और फिर उन्हें वो सुराग मिला जिसका वो इंतजार कर रहे थे, एक पैटर्न। ये जेट्स रैंडमली नहीं हिल रहे थे, वो ठीक हर 7 घंटे और 45 मिनट में अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक कॉस्मिक घड़ी की तरह था, टिक टॉक टिक टॉक। तो इस लड़खड़ाहट का, इस वॉबल का असली मतलब क्या था? ये एक सीधा मैसेज था जो कॉमेट के दिल से आ रहा था, उसके बर्फीले सेंटर यानी न्यूक्लियस से। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहला, कॉमेट का न्यूक्लियस अपनी धुरी पर घूम रहा है। दूसरा, जब वो सूरज के पास आता है तो उसकी सतह की बर्फ पिघलकर गैस और धूल के पावरफुल जेट्स बनाती है। तीसरा, अब क्योंकि न्यूक्लियस घूम रहा है तो इन जेट्स की डायरेक्शन भी बदलती है, राइट? और चौथा, जब अरबों किलोमीटर दूर पृथ्वी से हम इसे देखते हैं तो ये घूमते हुए जेट्स एक धीमी रेगुलर लड़खड़ाहट की तरह दिखते हैं। और इसी जानकारी के आधार पर साइंटिस्ट्स ने पजल का आखिरी टुकड़ा भी जोड़ दिया। उन्होंने कैलकुलेट किया कि 3I एटलस का न्यूक्लियस लगभग हर 15 घंटे और 30 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाता है, और बस मिस्ट्री सॉल्व्ड। तो ठीक है, हमने लड़खड़ाहट का राज तो जान लिया, लेकिन ये खोज एस्ट्रोनॉमी के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक घूमता हुआ बर्फीला पत्थर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये डिस्कवरी माइंड ब्लोइंग है। ये हिस्ट्री में पहली बार है जब किसी इंटरस्टेलर कॉमेट में जेट्स को इतनी क्लियरली देखा गया है। ये एक प्रिस्टीन बॉडी है, मतलब एक असली कॉस्मिक टाइम कैप्सूल जिसे अरबों सालों से किसी ने छुआ तक नहीं। ये हमें एक झलक देता है कि किसी दूसरे तारे के आसपास प्लैनेट्स और कॉमेट्स कैसे बनते होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये साइंटिस्ट को हमारी गैलेक्सी में कॉमेट बनने की अपनी थ्योरीज को टेस्ट करने का एक सुनहरा मौका देता है। ये कॉमेट अब हमसे दूर जा रहा है, हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए छोड़ने की राह पर। लेकिन ये अपने पीछे जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल छोड़ गया है। असल में इसकी कहानी तो अब शुरू हुई है। जरा सोचिए, जुलाई 2025 में हमने इसे पहली बार देखा। 19 दिसंबर 2025 को ये पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा, और अब ये धीरे धीरे वापस अंतरिक्ष के अंधेरे में खो रहा है, एक ऐसे सफर पर जहां से ये फिर कभी नहीं लौटेगा। जैसा कि इस खोज को करने वाले रिसर्चर्स ने खुद कहा है, ये एक दुर्लभ अवसर है जो शायद जल्द ही दोबारा ना मिले।
वाकई इस छोटी सी मुलाकात ने हमें यूनिवर्स को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। तो आखिर में यही सवाल रह जाता है, अरबों साल दूर अपने घर से ये मैसेंजर आखिर क्या कहानी लेकर आया है? क्या ये किसी बहुत बड़े कॉस्मिक एक्सीडेंट का बचा हुआ टुकड़ा है, या किसी ऐसे सोलर सिस्टम का हिस्सा है जो हमसे बिल्कुल अलग है? एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ एक कॉमेट नहीं, ये दूसरी दुनियाओं से आया एक खत है जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी कितने ही राज खुलने बाकी हैं।